Hello traders, good morning and welcome back to channel. Hope you are doing well in your trading. आज 27 सितंबर है और निफ्टी आज फिर थोड़ा सा 30 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी 36 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो एक बार आज के लिए लेवल देख लेते हैं। जो अभी फिलहाल मार्केट इस पूरे वीक में साइडवे रहा है, पूरे वीक साइडवे जोन में ट्रेड किया है और जिसने भी इस टाइम फायर फाइटिंग करी है उन सबके स्टॉप लॉस गए होंगे, लॉस भी हुआ है। मेरा खुद इस वीक पूरे वीक लॉस हुआ है। तो आज भी जिस तरीके से ओपन हो रहा है मार्केट, तो आज भी चांस नहीं है कुछ ट्रेंडिंग मूव रहने का। वैसे मार्केट में कुछ सर्टेन नहीं होता, ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या रहेगा। तो आज मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज बन रहा है वो इस तरीके से है। यहाँ पे इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन होगा तो फिर से वो ट्रैप ही करेगा यहाँ पे साइडवे जोन में दोनों तरफ, और निफ्टी थोड़ा सा गैप अप है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्केट साइडवे रहेगा और ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करना सही रहता है। बट जब इसको ओपन करके और डीमेट अकाउंट में पैसे पड़े हों और जब इसे ओपन करके बैठते हैं देखते हैं तो कंट्रोल नहीं होता, वहीं पर डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो अभी समय हो रहा है 9:11। तो देखते हैं कहाँ ओपन होता है और किस तरीके से ट्रेंड बनता है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी में जो मेरा व्यू रहेगा वो, यदि कोई ट्रेड एंट्री बनता भी है तो कॉल साइड के लिए ही बनेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। समय हो रहा है 9:28 और 15 मिनट की कैंडल ये कंप्लीट होने वाली है। अब देख रहे हैं, तो इसको मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ और मार्केट आज फिर से लग रहा है साइड में ही रहेगा। जो कल का हाई लगा हुआ है वो यहाँ पे है, तो फिलहाल तो उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की कैंडल यहाँ पे बन रही है, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा ही साइड, तो इसे भी 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और वेट करते हैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। कल के ट्रेड में आप लोगों ने देखा होगा, मेरा भी व्यू बुलिश था। मैंने इस टाइम पे काफ़ी फाइटिंग कर ली और बड़ा लॉस किया। मैंने कल करीब 7,000 के आसपास का लॉस कर लिया था। और मार्केट में जो अपना डेल लिमिट होता है ना लॉस का, उस पर यदि क्लोज नहीं किया जाए तो फिर वो ऐसा होगा, एक बार के लिए लॉस रिकवर हो जाएगा, फिर दोबारा ट्रेड करेंगे, फिर वो लॉस वापस उससे ज़्यादा हो जाता है। कल यही हुआ मेरे साथ। और यहाँ पे जो ट्रेंड देख रहा था तो मेरा व्यू था बुलिश साइड के लिए। बट इस कैंडल पे पता है कौन वेट कर रुक पाएगा? इस कैंडल पे इसने किसको टिकने दिया होगा? जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया हो, जिनका भी व्यू हो कि मैं सिर्फ एक बार बाई करके छोड़ दूंगा जो भी हो, वो भी लास्ट टाइम में ये 2 बजे के आसपास ये इतना बड़ा स्पाइक गया था। तो यहाँ पे व्यू चेंज हो जाता है और ये जो जिसका हम वेट कर रहे होते हैं ना वो नहीं मिलता। तो ये जो फायर फाइटिंग है ना मार्केट में, वो नहीं करना चाहिए। ये हमेशा से सीखने को मिला, बट उस डिसीजन पे हम टिके नहीं रहते हैं और उसका रीजन होता है जो लॉस होते हैं ना, बड़े लॉस होते हैं, वो इसी वजह से होता है। साइडवे मार्केट इतना गंदा मार्केट होता है ना, आप कुछ भी स्ट्रेटेजी बना लो उसमें, वो प्रॉफिट में क्लोज नहीं होने देगा। आज इस रेंज में जब तक ट्रेड करेगा मार्केट तब तक कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रीमियम का चार्ट देख लेता हूँ। तीनों ऐड कर लेते हैं, कॉल पुट, ये स्पॉट का प्राइस है, यहाँ पे कॉल का प्रीमियम ऐड कर लेता हूँ। 26,200 का कॉल, 166 का चल रहा है। एक काम करते हैं, आज तो फर्स्ट डे है तो यहाँ पे 26,300 का कॉल ऐड करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी उस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे मूव अच्छा मिलेगा।
और यहाँ पे पुट ऐड करते हैं 26,100 का। और वेट करते हैं, जब कोई एंट्री बनेगी तो फिर मैं अपडेट करता हूँ। मेरा एंट्री प्लान हो रहा था यहाँ पे, बट मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। ये एक बार इसको रिटेस्ट कर ले और उसके बाद दोबारा से मूव करेगा तो एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि अभी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट वन वे में नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि वो पुट जाना है तो कॉल साइड वाले को ट्रैप करेगा, या कॉल साइड में जाना है तो एक बार पुट साइड वाले को ट्रैप करेगा, और हो सकता है चला भी जाए कंटिन्यू वन वे में तो छूट जाएगा, और क्या कर सकते हैं। बट अभी कैपिटल काफ़ी लूज कर दिया है, तो जब ज़्यादा लूज हो जाता है तो दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आता है। यहाँ ये प्रीमियम हो चुका है 132 का। तो यहाँ पे 12,000 ही कैपिटल था, वो बाई नहीं हो पाता, तो 5,000 मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो अभी तक आप देख रहे हैं कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ है, ऑर्डर सेक्शन अभी नील है, पोजीशन भी नहीं है कोई। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ तो ट्रेड करने का कभी मन नहीं करता, ये 2-4 रुपए के लिए ना स्टॉप लॉस मार जाता है। अभी यहाँ पे मैं कॉल साइड में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। 132 का प्राइस चल रहा है, 26,300 का कॉल का। 100 क्वांटिटी बाय करूंगा और सेम कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। ये ट्रैप भी हो सकता है, बट सेटअप पे अभी बन रहा है, तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो ठीक है, क्लोज होने देते हैं इस कैंडल को उसके बाद। और ये जो है ना, बड़ा ही सिंपल सा सेटअप है। मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, और फिर से अपसाइड में निकल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है। तो इससे ट्रैप करने का चांस और ज़्यादा होता है। अभी जो कंडीशन है ना मार्केट का, वो ट्रैप ट्रेडिंग ही हो रहा है, हर जगह ट्रैप किया जा रहा है। ऑर्डर पंच कर दिया मैंने यहाँ पे। रिट्रेसमेंट पे बाई करना था, बट वो जिस तरीके से कैंडल बन रहा था ना यहाँ, तो मुझे लगा ये ट्रैप करे, क्योंकि अभी ऐसे ही चल रहा है। अब देखो एंड टाइम पे 200 का लॉस चल रहा है इसमें अभी भी। अभी ये पहला ऑर्डर चल रहा है, 135 पे बाई किया है, तो पोजीशन जो चल रहा है वो देख रहे हो आप। देखते हैं क्या टारगेट मिलता है इसमें। काफी टाइम होल्ड कर लिया है इसने इस रेंज में। काफी टाइम वेट करना पड़ा, इस कैंडल पे एंट्री बनी थी 10:10 पे, और अभी समय हो रहा है 10:30, करीब 20 मिनट हो गए इस ट्रेड में। वापस न्यूट्रल आ गया। अब मुझे लगता है एग्जिट कर देना चाहिए। आज फिर से मार्केट की कंडीशन वैसे ही है, साइडवे ही है, तो स्टॉप लॉस देने का फायदा नहीं है। मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा, एग्जिट कर दूंगा।
मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ। अरे यार, ये है साइडवे मार्केट का कमाल। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यही होता है साइडवे मार्केट में। ये लॉस बड़ा ना हो जाए, मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। यदि ये क्लोज कर देता है ना इस तरीके से तो मैं एग्जिट कर दूंगा। हिट कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। 715 रुपये का लॉस बुक किया मैंने इसमें। 128 पे एग्जिट हुआ है, क्योंकि ये जाएगा नहीं। यदि दोबारा कोई एंट्री बनती है तो एक ट्रेड और प्लान करेंगे, अदरवाइज आज भी साइडवे ही रहेगा तो ज़्यादा ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है। टारगेट मिलता नहीं है। यहाँ भी जब मैंने एंट्री बनाया था तो 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद अचानक से स्टॉप लॉस हो गया। अब दोबारा यहाँ से यदि वापस से ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा या इसके हाई को ब्रेक करेगा तभी एंट्री बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद ऊपर 10 या 15 पॉइंट का टारगेट मिलना मुश्किल हो जाता है साइडवे मार्केट में। वहां से एक बार वापस से रिट्रेस करता है। ये पूरे वीक मार्केट साइडवे रहा है और इसी तरीके का कंडीशन रहा मार्केट में। और 2-3 दिनों से मैं जो भी ट्रेड कर रहा था और वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। रिकॉर्डिंग में सेटिंग में प्रॉब्लम थी या क्या, सेटिंग में ही प्रॉब्लम हो गई थी, जो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से। तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड किया है मैंने बट उसमें वॉइस नहीं है, तो जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं किया था। फिलहाल अब वेट करते हैं। अभी समय हो रहा है 11 बज रहा है। दोस्तों मैंने सोचा एक ट्रेड क्लोज करने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, जिस वजह से मैंने एंट्री नहीं प्लान किया है। वैसे आप जो समझो, बट ये जो कैंडल था ना, इस कैंडल पे मेरा सेटअप बन रहा था और मेरी एंट्री यहीं पे होती। वैसे कुछ खास भागा नहीं है प्रीमियम। यहाँ से 73 to 87 पॉइंट का लगा के वापस रिट्रेस हो रहा है, तो कोई बात नहीं उसके लिए। और तो अब मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ पुट साइड में। 76 का प्राइस है, 100 क्वांटिटी बाई करते हैं। जितना रिट्रेस हो जाए उतना अच्छा है, उतना लो कॉस्ट पे बाई होगा। बाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। रिट्रेसमेंट पे तो नहीं मिला, कॉस्ट निकला मुझे लगा। सोचा आवरली कैंडल क्लोज हुआ है तो ये कैंडल थोड़ा सा ऐसे रिट्रेस होगा, उसके बाद ये डाउन साइड में आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हंड्रेड क्वांटिटी और ऐड करूंगा और सेम कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। कैंडल क्लोज होने देते हैं फिर रिट्रेसमेंट पे ऐड करेंगे। ऐड करता हूं मैं 100 क्वांटिटी। यहाँ पे 200 क्वांटिटी हो गया और ये थोड़ा सा कॉस्टली
ऐड हो गया है। 75 का स्टॉप लॉस है यहाँ। कर दिया मैंने, तो 2200 का लॉस हो गया है टोटल। और डे को करते हैं क्लोज, क्योंकि ये चूतियापा जो है इसमें चल रहा है मार्केट के दिनों से। ये पूरा वीक जो है ना एकदम गंदा गया है। तो इस ट्रेड में भी मैंने 40 करीब 1555 रुपये का लॉस किया है। धन में थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम लगता है, जब भी बाई करता हूँ ना तो 1-2 पॉइंट ऊपर बाई होता है, सेल करता हूँ तो 2 पॉइंट नीचे सेल होता है। ये स्कैल्पिंग जो ऑर्डर है ना इसका, या तो लिमिट में लगा के ट्रेड करूँ, मुझे लग रहा है मुझे वापस जीरोधा पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्राइस पे कट करते हैं ना वहीं एग्जिट होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा झोल है यहाँ पे। अभी 1400 रुपये का लॉस था, मैंने उस जगह पे एग्जिट किया, ये 1555 रुपये बुक हुआ है लॉस में। तो मार्केट को करने देते हैं ट्रेड इस रेंज में, हम क्या ही कर सकते हैं। सुबह की जो 5 मिनट की कैंडल है, मैं मार्केट को वॉच करूंगा पूरे दिन, बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये कोशिश करूंगा आज मैं। थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन पे काम करते हैं, साइकोलॉजी पे काम करते हैं। ट्रेड तो काफ़ी कर लिया, बहुत दिनों से बहुत ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट में जब आया था तो ये सोच के आया कि यहाँ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए शेयर मार्केट करेंगे। बट यहाँ आगे हम मजदूरों की तरह मेहनत करते हैं, कभी कॉल बाई करते हैं, कभी पुट बाई करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और हर दिन ट्रेड करते हैं। यही सब यहाँ पे लॉस फेस करने का जो रीज़न है। अभी भी अभी 2 दिन पहले भी रिपोर्ट आया है सेबी का। पहले जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था 91% ट्रेडर जो है, फैनो ट्रेडर, वो लॉस में है। 89 to 91% ऐसे कुछ बताया गया था। अभी जो आया है रिपोर्ट उसमें बताया जा रहा है 2024 में 93% ट्रेडर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो लॉस में है अभी, और उस 93% में मैं भी हूँ। तो मुझे बाकी के जो वो 7% है उसमें आने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो कैसे आ पाऊंगा पता नहीं, कितना टाइम लगेगा, बट उस 7% के अंदर तो आना है। साइडवे मार्केट में मुझे जो कभी कभी फील होता है, ऐसा आप लोगों को होता है या नहीं, यदि होता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि अकेला मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मेरे पोजीशन है वो उसके अगेंस्ट में, जैसे ही यदि एंट्री नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा फील होता है कि ये निकल जाएगा। अभी जब तक एंट्री नहीं बनाया, यहीं पे प्लान था एंट्री करने का, बट वो तुरंत एग्जिट किया था इस ट्रेड से यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये सेटअप जो है, मेरा जो सेटअप है उस सेटअप पे ये बन रहा था। ठीक है, यदि एंट्री करता भी तो हो सकता है मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, वापस यहीं पे एग्जिट करता, जो भी है। तो उस टाइम पे एंट्री नहीं किया, तो यहाँ से ये मूव आया। जैसे ही एंट्री प्लान किया उसके बाद ये पॉज हो गया मार्केट वहाँ पे, और वापस ये स्टॉप लॉस ले रहा था। अच्छा, इस जगह पे जब मैं एग्जिट कर दिया मैंने, तो जस्ट वहीं से ये कैंडल रिवर्स हुआ है। यदि मैं एग्जिट नहीं करता, कई बार होता है वेट करने लगता हूँ कि वापस रिवर्स आएगा, वो इतना लंबा कैंडल बनाता है, वो पूरा एग्जॉस्ट कर देता है माइंड को कि अब क्या करें, उतना बड़ा लॉस एक्सेप्ट नहीं होता। और जब तक एग्जिट नहीं करेंगे, जो मेरे साथ होता है, जब तक एग्जिट नहीं करूंगा तब तक वो वहीं पे लो लगाता रहता है। तो ये चीजें ना, ऐसा फील होता है कभी कभी कि अकेला मैं ट्रेड कर रहा हूँ और सामने से कोई ऐसा देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा है, हर बार ट्रैप कर रहा है। अभी निकलने के बाद अब दोबारा से ये कैंडल बना रेड, और दोबारा से यहाँ पे माइंड में आ रहा है कि इस बार ये निकल जाएगा, लग रहा है ना ऐसा। चलो वॉच करते हैं, देखते हैं निकल जाता है या क्या होता है। एंट्री नहीं बनाया तो हो सकता है निकल जाए, बट जो मेन तरीका है ना ट्रेड करने का, वो क्या है,
जो होना चाहिए, जिसका बेनिफिट हो सकता है, जो मैंने इतने दिनों में सीखा है, बस वही है। उस पे वो मेंटेन नहीं कर पाता हूँ मैं। मैंने जो ट्रेड लिया वो ये 2200 का लॉस है। मेरा जो डिसाइडेड लॉस होता है डे का वो 2000 2500 इसी के आसपास रहता है। और यहाँ तक माइंड सही है, एक्सेप्टेबल है ये। अब यदि मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करता हूँ और इस जगह पे मैं ट्रेड प्लान करूँ कॉल साइड में या पुट साइड में, तो ऐसा तो नहीं है जहां मैं बाई करूंगा ये बिल्कुल मार्केट वहीं से मेरे डायरेक्शन में मूव करेगा। थोड़ा भी तो 7 पॉइंट 6 पॉइंट 5 पॉइंट कुछ भी तो रिट्रेस होगा ना वो अपोजिट में। तो ये जो लॉस होगा उस टाइम जो शो करेगा वो 3000 शो करेगा। और ये थोड़ा सा अपने बजट से बाहर हो जाता है, जो एक्सेप्ट नहीं होता। और उस टाइम पे डिसीजन गलत होता है। यदि आपने उस टाइम डिसिप्लिन बना भी नहीं लिया, नहीं मेरा 2500 का लॉस था और ये अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है, आप उसे एग्जिट कर दोगे तो फिर वो लॉस 3000 के आसपास आपने एग्जिट कर दिया, हो सकता है मार्केट वो 6-7 पॉइंट से फिर से रिट्रेस कर जाए, क्योंकि जो एक्चुअल स्टॉप लॉस तो था नहीं, आपने तो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग उसे एग्जिट कर दिया। तो फिर क्या होता है, वो डिसीजन गलत होता है, वो लॉस हो जाता है ज़्यादा। फिर माइंड में नेक्स्ट ट्रेड में आता है, जब कभी ऐसे देखते रहते हैं मार्केट को वॉच करते हैं, तो नेक्स्ट फिर माइंड में आता है कि थोड़ा सा एक ट्रेड बनाता हूँ और थोड़ा सा लॉस कवर करके क्लोज कर दूंगा, वापस 2000 पे आ जाएगा तो क्लोज कर दूंगा। और फिर एक ट्रेड बनता है, वहां भी सेम कंडीशन है, वहां भी ट्रेड लेते ही वो हमारी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, वो 4 to 5 पॉइंट अगेंस्ट भी जाएगा, वो वापस से बजट के बाहर है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, जो जिस दिन ओवर ट्रेडिंग और जो बड़ा लॉस होता है ना, उसका रीज़न यही है। अब यदि तसल्ली से 2 ट्रेड किया मैंने और 2 ट्रेड के बाद मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ लॉस को, तो लॉस वहीं रहेगा और चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। हो सकता है थर्ड ट्रेड में वो लॉस कवर हो जाए यदि एंट्री बनती है तो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो 50% ही है ना, और वो मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है। मार्केट साइडवे ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो जो मेरा पहला ट्रेड था यहाँ भी प्रॉफिट बन सकता था, जो इतनी देर साइडवे हुआ है और ये प्रीमियम ने मूव नहीं किया, ट्रेंडिंग होता तो यहाँ पे 15-20 पॉइंट मिल गया होता और यहाँ पे भी मिल गया होता। ये सब कुछ चीजें हैं जो इतने दिनों से इन सब चीजों से फाइट चल रही है। जब ये पूरा ऑटो सेट हो जाएगा ना माइंड में, फिर शायद ट्रेडर बन जाऊंगा।